जिंदगी में ऐसा फैसला जो कि जब आपने लिया और अंकल ने उस पर नापसंदीदगी जाहिर की और बाद में आपको हुआ कि हाँ यार अब्बू वाज राइट? बहुत सारे छोटे छोटे फैसले, बड़े तो कोई इन लोगों की मर्जी के बगैर। मेरी शादी में बेहतर रास्ता है मेरे को। मैं उस वक्त 50 साल की थी और मैंने कहा इमरान तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आप शेयर कर सके कि हाँ भाई ये चीज़ थी और अब्बू को पसंद नहीं, मैंने के बाद में मैंने कहा नहीं अब्बू सही कह रहे थे। हाँ, यही था कि एजुकेशन को प्रॉपर परस्यू करना चाहिए था। फिर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वही दोस्तों वाली बात की, इन दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए, इन दोस्तों के साथ होना चाहिए। और शायद ये कि मतलब शो बिजनेस उस तरीके से नहीं, माँ बाप चाहते हैं कि भाई घर बैठे प्रॉपर अच्छी से एक लाइफ हो, बिजनेस कर लें छोटा मोटा कोई, ताकि लोग कम से कम लोगों से राब्ता हो इनका, क्योंकि हमें तो डेली 50 लोगों से मिलना पड़ता है। तो ये लोग ये डरते हैं, तो शुरू से हमेशा ये कहते थे कि ऐसा हो, पर वो ऐसा नहीं कि मानी नहीं, उनकी बात तो गलत हुआ, अच्छा हुआ वो नहीं मानी। आज खुद कहते हैं कि अच्छा हुआ नहीं। कौन सी अंकल ऐसी बात थी मैंने बताया? 4-व्हील ड्राइवर खुद ही स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी बातें थी, बड़ी कोई भेज। अच्छा वैसे मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी बच्चियों को भी और जो अब बच्चे हैं उनको दोस्त बनाते हुए क्या एडवाइस देंगे कि कैसा होना चाहिए दोस्त? आजकल के बच्चे दोस्ती नहीं बनते। पापा तो बिल्कुल खुद भी, मैं बता रही हूँ ना कि आजकल के बच्चे दोस्त नहीं बनते, वो मोबाइल के और कंप्यूटर के इनके दोस्त होते हैं, वो हमारे दोस्त नहीं बनते। वो नहीं अंकल वैसे जब कोई दोस्त बना रहे हो उसमें, हाँ नहीं अंकल वैसे जब ये दोस्त बना रहे हो, कोई दोस्त बना जब ये दोस्त बच्चे सामने वाले बच्चे दोस्त बना रहे हो, तो क्योंकि मैंने वाकई देखा कि आपके माँ बाप एक नजर में ना पहचान जाते हैं। उस वक्त हमें लग रहा था कि यार हमारे अम्मी अब्बू क्या बात कर रहे हैं, लेकिन दे आर राइट। मेरे जो कुछ अच्छे दोस्त हैं ना, पापा ने कभी उन पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वहाँ और वो वाकई में इतने सही निकले हैं कि जिन पे कभी मेरे माँ बाप ने ये नहीं बोला कि 2 बजे क्यों आए, या ये मेल है फीमेल नहीं है, वो इनको भी पापा बोल रहे हैं तो भी चल रहा है, वो आ रहे हैं, वो मतलब बचपन से देख रहे हैं कैजुअली, तो उनको ये भाप गए हैं और उनसे ये कंफर्टेबल है। पर कुछ लोग हैं जो इस तरह के, जैसे नए लोग आते हैं तो फिर ये लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि थोड़े चालाक हैं। कैसे अंकल आप कहते हैं कैसा दोस्त ही होना चाहिए, कैसे दोस्त होने चाहिए, क्या टिप देंगे आप? वैसे अच्छे दोस्त होने चाहिए, बस यही है। अच्छे दोस्त की क्या निशानी है? देखिए फर्स्ट मीट में तो आप नहीं पहचान सकते, उसकी बातों से, उसकी आदतों से, उसके सराउंडिंग में उनके लोगों से, उसके मिलने वालों से, इस तरह से ही ना आप कहते हैं, आप पहचाने जाते हैं अपने लोगों से, अपने सर्कल से। कंपनी ही कीप्स, बिल्कुल सही बात है। अंकल आप क्या टिप देंगे? इनके दोस्त बनाने से पहले मैं सोचूंगा, बल्कि मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि जिस घर में वो रहता है दोस्त, उसका पहले माहौल चेक करूंगा मैं। आप जाते हैं बचपन में इनकी दोस्तों जो दोस्त बनते थे उनके घर जाते थे मिलने के लिए फैमिली मतलब वैसे ही पता जाता है आना जाना है या करीब है या दूर है, तो वैसे ही पता चल जाता है। पहले उसको ऑब्जर्व करूँगा कि ये कब का खानदानी है, या ये अभी पैसा इसका नया नया आया है, इसका माहौल कुछ पहले का कुछ और था अब कुछ और हो गया है, तो मैं वहाँ पर उसको जान दूंगा कि ये नहीं खानदानी है लोग, और खानदानी आदमी का कोई धोखा नहीं देगा आपको। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ये मैम भी मैटर करते हैं। अंकल आज से 10 साल बाद आप हिबा को कहाँ देखना चाहते हैं? पता नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल हो गया अंकल, वैसे वॉक करने वाले बहुत फिट हो चुके होंगे अंकल इंशाल्लाह। बस मैं खुश देखना चाहता हूँ यार, बस कि अपनी ज़िंदगी में ये आपके यहाँ कोई स्ट्रेस ना हो, इसको चिल करे, रिलैक्स हो, बस ये देखना चाहता हूँ, बच्चों की खुशी बेसिक, और क्या। अल्लाह लंबी जिंदगी सबको 10 क्या 30 साल बाद भी। हाँ बिल्कुल, माँ बाप तो चाहते ही है कि हमेशा खुश रहे बच्चे आपके साथ, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सामने ये सब ये पले। इनकी छोटी छोटी टेंशन है, हमारी बिना वजह की बड़ी बड़ी टेंशन है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सही कह रहा है, एक बार ऐसा होता है कि कुछ टेंशन तो होता है, यार ये क्या ये क्या ये क्या हुआ, लेकिन वो टेंशन वक्ती होता है, थोड़े वक्त के साथ फौरन ज़ाहिर हो जाता है। फिर वो मोहब्बत इतनी गालिब आती है उस पर कि आप चीज़ भूल जाते हैं आप। तो ये है कि जितना वक्त गुजरेगा, गुजरता है गुजरने दें, और आगे जो होगा वक्त गुजरेगा वो हमारी दुआओं के साथ जाएगा, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी बात से दोनों की बेटियों की अंकल नाराज़ हुए और फिर आपने इनको कैसे मनाया?
कोई ऐसा वाकया इसमें बहुत सारा है, तो कितने सबसे ज्यादा जहाँ पे याद आ रहा है कि सबसे ज्यादा नाराज इस टाइम पे हुए थे और जहाँ पे बड़ी मुश्किल से माने हो? अच्छा, आई थिंक कि अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम भी इंसान है, हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है हमारे तो इमोशंस एग्जैक्टली। अब मेरा अभी ये भी कंफर्म हुआ है, आप भी इंसान हैं। तो वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी अब चिड़चिड़े हुए होते हैं, हम कुछ कुछ आजकल चल ही रहा होता है, राइट? तो अब मेरे पापा के बीच हम लोग कभी कभी मजाक करते हैं, लाइक वी से लाइक हम लोग की कोड वर्ड्स हैं, हम लोग मजाक करते हैं। हाँ, ये अब एक दिन ने मुझे गुस्सा आया, फोन रख के मेरी लड़ाई हुई, अब पापा मुझसे मजाक कर, मैं क्या पापा अभी मूड नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब मैं जाके खाना खाया, पापा ने खाना नहीं खाया, उतना अपसेट हो गए इस बात से। मैंने कहा पापा समझा करो, मैं भी तो मैंने कहा डैड वो हो जाता है कभी कभी, सॉरी। अच्छा पापा ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते मुझसे, वो खुद ही कहीं इनका मूड लाइट हो जाता है, फिर वो बस ये इसी बात मुझे याद, रिग्रेट हुआ मुझे बहुत। इतनी ईगो थी कि मैं बस मैं था, मुझे ऐसे बोल है ना, होता है बस मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आकर के मैं इतना सरेंडर कर जाता हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। अंकल बताएं, तो ये आपने अपनी बेगम के सामने सरेंडर किया, ये बेटियों के सामने ज्यादा सरेंडर? बेटियों के सामने, और उनके सामने सरेंडर किया वो तो आपको पता ही है। आप बताएं कौन सी ऐसी बात आपकी जिस पे अंकल बहुत नाराज हो गए? अच्छा मेरा भी है, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, घर में चीज़ें बाहर एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कभी कभी बहुत जम्बल्ड अप हो जाते हैं सारे थॉट्स। तो अगर ये कभी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं या कोई और डिस्कशन जो बड़ी ब्रीफ कर रहे हैं और मैं अपनी किसी उसमें हूँ, तो मैं कहती हूँ पापा यार अभी करते हैं यार ये वो, या जोर से बोल दिया कुछ, तो फिर अचानक से ना इनका वो ईगो हर्ट हो जाता है, फादर और फिर जो है ना फिर दही भैंस पानी में, हाँ फिर 2 दिन के लिए सन्नाटा हो जाएगा, या अगर कोई घर से ऐसे 2 दिन तो फिर ज्यादा है, हाँ, थोड़ा कम कर ले, लेकिन ये कि खाना उस दिन जो है वो थोड़ा सफर करता है। पापा का नाराजगी का एक इजहार जो है वो शुरू छोड़ देता हूँ। अच्छा, और मुझे वहाँ से पता चल जाता है। अच्छा मैं शूट पे थी तो मुझे मेड ने बताया कि पापा बाहर गए कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों घर पे क्यों नहीं खाया, घर पे बना हुआ था। अब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा फिर ठीक है, उस वक्त का अब मुझे रियलाइज हुआ कि जो रात को पंगा हुआ था इन्होंने अभी तक उसको कैरी किया हुआ है और इन्होंने इसलिए लंच नहीं किया घर पे। फिर मनाती कैसे ये बता? मन खाना खाए अभी बैठे ऐसे हो जाते हैं, लंबा बनना पड़ता है, तो बैठे बड़े बनना पड़ता है, बार पहले करेंगे नखरे, पहले बोलेंगे नहीं वो मेरा मूड नहीं था, ये मुझे पसंद नहीं है, ये यूं इतना करेंगे वो 2 घंटा करेंगे, फिर मान जाता है। दोस्त भी सॉरी वॉरी वाली में एकदम बात करना शुरू होते हैं। हाँ खाना खाया, अच्छा आज का दिन कैसा रहा? बाप बेटियों के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई सॉरी या हग, मैं भी नहीं खाऊंगी अगर आप नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है बस हम भी नहीं खाएंगे, फिर तो हाय बेचारे, फिर अब तो खाना पड़ेगा। अच्छा आराम आहिस्ते से बैठ जाते हैं। लाड ये भी कहती है, लाड क्यों उठवाते हैं? फिर आगे से किससे उठाऊं? बचपन में आपने को लाड खाया, मैंने कहा मेरी अम्मी ने मेरे बड़े लाड उठाए थे बचपन में, वो मेरी आदत बन गई है, हकीकत भी है। अच्छा शो के आखिर में मैं आप दोनों फादर से पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी बात जो कि आपने अपनी बेटी से ना कही हो या और आज आप कहना चाहते हैं, वो क्या होंगे अंकल? हाँ वो ये है कि बेटा अब चूँकि वक्त आगे जा रहा है, पीछे नहीं है, जब आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी कंप्लीट लिए आ जाओ, तो ये कोशिश करना है कि हमें हटाना फिर अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वक्त अब चेंज हो जाता है उसके बाद, शादी के बाद उसके बाद चेंज आता है, फिर थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा आपको कि यार वो जो जिसको वक्त देना उसको देना है, और माँ बाप जो है वो बहरहाल एक वक्त तो है, लेकिन हर चीज़ तो ये बोल रहे हैं, ये तो एक नेचुरल है ना, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो बात है, भूलना पड़ेगा, फिर इसको भूलना चाहिए। मतलब ये क्या आदत इतनी ज्यादा डाल लो, आज से ज़्यादा डालनी चाहिए उस प्रैक्टिकल लाइफ। नहीं मैं अंकल डिफर करूंगी आपकी इस बात से, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिला वजह का एक सोसाइटी वाला प्रेशर है, शादियों ये में सोसाइटी का थोड़ी है। प्रेशर है कि अच्छा मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। हाँ वेरी नाइस, बेटियां हाँ तो जाना चाहता था यास्मीन की डेथ के बाद, अम्मी के बाद ही हैड ऑल द ऑप्शंस कि भाई के पास चले जाएं या अपनी फैमिली में चले जाएं, पर
आपको पता है इनको तो शायद फिर साल 1.5 साल में इनका तो गुजारा हो जाता। ये तो अपना सेपरेट घर लेके भी रह सकते थे, आज भी रह सकते हैं, पर शायद मेरा नहीं होता गुजारा। बेटियों का नहीं, सैक्रिफाइस फिर वो बच्चों के लिए करना एक पेरेंट मेरा ऑलरेडी चला गया। एक और बात भी है, एक और बात भी है कि जो आपके जो हमसफर है, अगर उसका दिमाग नहीं मिल रहा आपसे मिल रहा, उनसे नहीं मिल रहा, तो वहां पर आप क्या करेंगी? तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगी कि आप अपना दिमाग मिलाएं। क्योंकि वहाँ पे आकर आप कुछ ही कर सकती ना, वहाँ पे आकर आप कुछ नहीं मिला ना, मिला फिर ये चूज करें फिर इसमें आप ना, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करती हैं, औरतें भी तो गुजारा अंकल करती हैं सासों के साथ, ससुरों के साथ। एक लड़की ही क्यों आज आपसे वो अच्छा मिला है, कल उसका पता नहीं क्या उसका माइंड हो, क्या उसका दिमाग हो। और आपको लगता नहीं मेरे पापा को भी ये फियर होता होगा या उनको भी ये फियर होता होगा कि दोनों, लेकिन रिश्तों के नाम और ये तकाजे और ये आएगा तो वो चला जाएगा, वो आएगा बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बेटियों से ज्यादा बाप का और कोई ख्याल नहीं रख सकता है, चाहे वो 1000 बेटे जिसके आपने मन्नतें मानी हो, बेटियां और बापों से ज्यादा बेटियों का वो कहते हैं ना, आपका ख्याल रखिएगा, शादी बात, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।